बैंक में जॉब तो सबको चाहिए, लेकिन क्या आपको ये पता है कि बैंक के अंदर बिगिनर्स के लिए कौन कौन सी जॉब्स होती हैं? यानी कि अगर आप आज टारगेट कर लें, लेट्स से बिगिनर नहीं, पर जो एक इंडस्ट्री के कुछ फ्रेशर्स होते हैं जिनके पास या तो जीरो एक्सपीरियंस है या तो साल 2 साल टाइप्स एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं। तो याद रखिए कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की सारी जो मेन प्रोफाइल्स होती हैं इनको आज हम एक्सप्लेन करेंगे, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पब्लिक बैंक में जॉब्स कौन कौन सी होती हैं। रोल नंबर 1, अगर आपने एग्जाम्स दिए हैं तो आपको पता होगा, क्लरिकल जॉब्स, बैंक क्लर्क की जॉब की बात हो रही है। क्लर्क बैंक की एंट्री लेवल जॉब होती है। अकाउंट ओपनिंग, कैश हैंडलिंग, कस्टमर क्वेरीज, इस तरीके की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी होती हैं। ये जॉब बहुत स्टेबल होती है और हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि प्रेशर कंपैरेटिवली कम होता है और एग्जाम्स के थ्रू ये इजीली आपको मिल भी जाती है। इजीली तो नहीं कह सकते, बट फिर भी IBPS, SBI एटसेट्रा ऐसे एग्जाम्स के थ्रू आप ये जॉब ले सकते हैं। नंबर 2, प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि PO। PO बैंक का ऑफिसर लेवल वाला रोल होता है। ब्रांच मैनेजमेंट, अप्रूवल्स, डिसीजंस, स्टाफ हैंडलिंग, ये सारे काम इनके होते हैं। सैलरी क्लर्क से ज़्यादा होती है, लेकिन प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑफ कोर्स ज़्यादा हो जाती है। तीसरे रोल की बात करेंगे, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। SO स्पेशल स्किल्स के लिए होता है। IT ऑफिसर होते हैं, HR ऑफिसर्स होते हैं, लॉ ऑफिसर्स होते हैं, यहाँ तक कि मार्केटिंग ऑफिसर्स भी होते हैं। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो ये रोल आपके लिए बेस्ट होता है। फोर्थ रोल यानी कि बैंक में मैनेजरियल लेवल अगर हम बात करें, देखिए ये होते हैं प्रमोशन बेस्ड रोल्स। देखिए मैनेजर कोई भी ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बन सकता, प्रमोशंस लेने पड़ते हैं। क्लर्क या PO किसी भी लेवल से आप स्टार्ट कर रहे हो, आपकी एज लिमिट, मतलब एज लिमिट नहीं, एज अगर आप यंग एज में स्टार्ट कर रहे हो देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई एंड रीच टू अ मैनेजरियल लेवल। प्रमोशन के थ्रू मैनेजर बन सकते हैं। इसमें अथॉरिटी भी होती है, प्रेशर भी होता है। तो ये रोल तो आप जब अंदर पहुंच जाओगे उसके बाद ही मिलता है। अब बात करते हैं कि प्राइवेट बैंक में जॉब्स कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिलेशनशिप मैनेजर की। प्राइवेट बैंक का सबसे कॉमन रोल कस्टमर्स हैंडल करना, प्रोडक्ट सेल करना, रिलेशनशिप को मेंटेन रखना विद क्लाइंट्स। कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो ये जॉब आपको आसानी से मिल सकती है, लेकिन बैंक में आपको बैंक के काम भी आने चाहिए, तो वो वाली ट्रेनिंग हम करवाते हैं। इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता देना। अगले रोल की बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, CSE जिसको बोलते हैं। ब्रांच के फ्रंट डेस्क पे आपका काम होता है। अकाउंट इशूज, डेबिट कार्ड, चेक बुक, कस्टमर सपोर्ट, ये सारे काम फ्रेशर्स के लिए दिस इज डेफिनेटली अ वेरी गुड स्टार्टिंग रोल। नेक्स्ट रोल की बात करेंगे तो सेल्स ऑफिसर या फिर आप कासा ऑफिसर भी कह सकते हैं। इस रोल में न्यू अकाउंट्स ओपन करवाना होता है, टारगेट्स कंप्लीट करना होता है, प्रेशर बहुत होता है, लेकिन इंसेंटिव भी बहुत होता है। एंड देन फाइनली कम्स द क्रेडिट और लोन ऑफिसर। लोन से रिलेटेड काम होता है, डॉक्यूमेंट चेक करना, एलिजिबिलिटी वेरीफाई करना, अप्रूवल प्रोसेस करना। इस रोल के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस और काफ़ी सारी नॉलेज चाहिए होती है। एक शॉर्ट कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट में कितना ही डिफरेंस होता है। पब्लिक बैंक के बारे में ये कहते हैं कि स्टेबिलिटी होती है, फिक्स टाइमिंग होती है और एग्जाम्स दे दे करके आप उसमें एंट्री लेते हैं। प्राइवेट बैंक की बात कर लेते हैं, फास्ट ग्रोथ होती है, परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, प्रेशर डेफिनेटली उतना ही होता है जितना उस तरफ होता है। ये कंपैरिजन आप ओपनली जा करके कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बताती हूँ, फ्रेशर्स के लिए बेस्ट प्रोफाइल्स जो होते हैं। देखो जब मैं कहती हूँ ना कि पब्लिक बैंक में आप सिर्फ एग्जाम दे के जा सकते हो, प्राइवेट बैंक में आप थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लो, आप अपनी जगह खुद बना लेते हो, सीधी सी बात है। प्राइवेट बैंक में अगर तुम बेस्ट रोल ढूंढ रहे हो तो मैं जिसको कहते नहीं बिल्कुल ही निरा फ्रेशर है, वो कुछ नहीं करना आता लाइफ में, वो CSE वाले लेवल पे स्टार्ट कर सकता है। अगर थोड़ा बहुत कुछ आता है, कम्युनिकेशन अच्छा है, कॉन्फिडेंस है, RM वाले लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो। इनफैक्ट RM से पहले सेल्स ऑफिसर वाले लेवल पे स्टार्ट करो। और सेल्स ऑफिसर और RM के बीच में हम एक और लेकर के आ चुके हैं आपके लिए, BRO विच इज ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर। तो अगर थोड़ा आता है थोड़ा नहीं आता है के बीच में हो और बिल्कुल ही फ्रेशर हो तो आप इस लेवल पे भी जा सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में किसी भी अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड हो तो उसकी तो मैं गारंटी तुम्हें दे रही हूँ कि मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगी और तुम्हें ट्रेनिंग दिलवा दूंगी, तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगी। पब्लिक वाले का मेरा सबसे बड़ा परेशानी यही है कि हमारे देश में बच्चा ना जब वो 19 साल का होता है वो सपना देखता है कि एक दिन हम बैंक में नौकरी करेंगे। चलो बेटा बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आप करो। अब वो बच्चा 19 में देखता है, 28 तक वो वही करता चला जा रहा है क्या? 19 की उम्र में सपना देखा था भाई, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल,
वो फिर ना क्या होता है, अच्छा बैंक में नहीं हुआ एसएससी भी दे देते, एसएससी भी नहीं हो रहा यूपीएससी ट्राई कर लेते, यूपीएससी नहीं हो रहा चलो टीचर्स के कुछ एग्जाम दे देते। ये जो एक खिलवाड़ करते हैं बच्चे, ये मुझे थोड़ा सा गलत लगता है। बस इसीलिए मैंने आज यहाँ पर काफी क्लैरिटी के साथ आपको बहुत सारी प्रोफाइल्स बता दी हैं। आप क्लियर हो कि यार मुझे लाइफ में कुछ करना है, एक अच्छे कंपनी के साथ करना है, आगे बढ़ना है, सिर्फ ये जिद नहीं है कि टाइम पास करना है, बस बैठे हैं क्योंकि दुनिया ऐसा कर रही तो हमें भी ऐसा करना है, तो प्लीज कमेंट करिए और मैं आपको बताऊंगी हमारे सारे प्रोग्राम्स के बारे में जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आपको गारंटीड जॉब्स दिलवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।